अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और कह उस किस्मत से कि है दम तुझ में तो इसे मिटा कर दिखा। इस बंदे से भी आप लोग मिले होंगे, नहीं मिले होंगे तो आज हम मिलाते हैं। और ये एसएससी जीडी में सशस्त्र सीमा बल में सिलेक्टेड है। अबर मेरिट इसका आया है और ज्वाइनिंग भी इसका आ गया। ठीक है, ज्वाइनिंग हम यहीं रखे हैं, ये इसका ज्वाइनिंग रहा। ज्वाइनिंग इसके पास पहुंच गया है, इसको ज्वाइन करना है। ठीक, ये ज्वाइनिंग हर विद्यार्थी, हर ये का सपना होता है जो इसका साकार हुआ। ठीक, बहुत पीछे का इसका भी स्ट्रगल है, इसके बारे में हम इससे पूछने से पहले हम बता दें कि ये पिछली बार मेरिट में भी रहे थे, कितना से कैसे रहे थे वो सब जानेंगे। पहले तो इनका नाम जानेंगे और कहाँ से हैं वो जानेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए, देखिए पूरे के वातावरण जो है जंगल में वीडियो शूट हो रहा है। ठीक, जंगल में वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि यहाँ थोड़ा सा शांति है। ठीक, शांत है, जीव जंतु अपने काम कर रहे होंगे और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। चलिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं छोटा सा गांव जोगिड़ी से हूँ जो कोडरमा जिला में पड़ता है। चलिए, आप ये बताइए, क्या ये एसएससी जीडी आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैं पहले 2018 में एक परीक्षा दे चुका हूँ। उस टाइम मैं आईएससी करके जस्ट ही ख़त्म किया था आईएससी। उसके बाद हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। हमने ऐसे इनके आदेश पे फॉर्म भर दिया था और मैं एग्ज़ाम दिया तो मेरा मेरिट में नाम आ गया। उसी तरह से मैं अपना रनिंग और जो मेडिकल सारा प्रोसेस किया। लास्ट में मेरा मेरिट में नाम नहीं आया, जो 6 नंबर से छटा था, क्योंकि मैंने उस टाइम कंपटीशन के नाम पे कुछ नहीं किया था। जो मेरे पास आईएससी का नॉलेज था उसी से मैं एग्ज़ाम निकाला था। चलिए, इनके बारे में बता दें, ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, स्टार्टिंग से ही मेरे पास ही पढ़े हैं, इधर उधर कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही ये पढ़े हैं। जितना हम गाइड किए वही पढ़े। देखिए, इनका जो पिछला बार का ये है, पिछला बार भी ये निकाल लेते, ऐसा बात नहीं था, पिछला बार भी ये निकाल लेते। अब जब बिना कोई प्रिपरेशन के मेरिट तक पहुंच गए, मेरिट में कुछ ही नंबर से ये बाहर हुए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इनका पिछला बार ये था कि कंपटीशन ये तैयारी करते नहीं थे, बस भरे थे और भरे थे तो वहाँ तक पहुँच चुके थे। ठीक है, और मेरिट में बाहर हुए, लास्ट में इनका मेरिट में नाम नहीं आया। ठीक, बाकी सब चीज़ मेडिकल वगैरह सब फिट हो गए थे, लास्ट मेरिट इनका नहीं हो पाया था पिछला वैकेंसी में। अब की वैकेंसी में इनका जो है सिलेक्शन हो चुका है। सीमा सशस्त्र बल के तौर पर एसएसबी में ये गए हैं। ठीक, अब इनसे जानेंगे ये किस हिसाब से, देखिए आप लोग को अभी एसएससी जीडी का फिर से सामने एग्ज़ाम है, किस हिसाब से, अभी तो इनके ये में 100 क्वेश्चन का था, अब 80 क्वेश्चन का है। इनका क्या तरीका रहा, क्या रणनीति रहा, कैसे पढ़े हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, वो खुद बताएंगे। इनसे जानेंगे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी कैसे ये अटेम्प्ट किए थे, कितना बनाएं, कितना छोड़ें, किस हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग ज़रा सुने इनको। मैं तो सबसे पहले यह बताना देना चाहता हूँ, मैं आज तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हूँ। जो भी किया हूँ मैं इनके साथ रहा हूँ, इन्हीं के पास पढ़ा हूँ। जो प्रॉब्लम हुआ इनसे पूछा, जो मुझसे खुद हुआ वो मैं खुद पढ़ा। मैं अब तक जो उसमें 4 सेक्शन था, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। जो मैं तो हमेशा मैथ मेरा फेवरेट रहा है, मैथ हमेशा मैं ठीक से पढ़ा हूँ। और जो कुछ कंपटीशन के बारे में नहीं जानता था मैं इनसे पूछा और इनसे ही सीखा। मेरा मैथ, रीजनिंग हमेशा ठीक रहा है। बका जीके जीएस जो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, जहाँ तक जो टॉपिक लगा कि पढ़ने लायक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा, वही पढ़ा। और जो मुझसे जीके जीएस नहीं हो रहा था उसको हम नहीं पढ़े और ज़्यादा कोशिश भी नहीं किए, क्योंकि उसको करने से हमको नहीं लग रहा था कोई फ़ायदा होगा। इसलिए हम मैथ और रीजनिंग हमेशा फोकस किए और उसमें मेरा अच्छा नंबर आया। बाकी हिंदी जो है सो सेट मारे, उसमें पढ़े नहीं, जो प्रॉब्लम होता था उसको देखते थे और उसी से पढ़ते थे। और हिंदी भी ठीक रहा, उसमें कुछ नेगेटिव आ गया जो ओवर कॉन्फिडेंस से हमने मारा था, और वो चीज़ आप लोगों को गलती नहीं करना है। जो सब्जेक्ट समझ में आता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो नहीं आता उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। चलिए, इनका ये कहना है कि ये देखिए, पर इनका जो स्ट्रॉन्ग जोन था वो मैथ और रीजनिंग था। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी जो इनका है, लैंग्वेज पेपर हिंदी रखे थे, ये हिंदी को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किए हैं।
एक मतलब प्रैक्टिस सेट से जब मॉक में अच्छा मार्क्स आता था या फिर ख़राब मार्क्स आता था तो उसको एनालाइज करके पढ़ते थे कि क्या चीज़ इसमें ऐड करना है क्या नहीं। हिंदी के लिए कहीं से ये नहीं, एक कोचिंग बोल रहे हैं ज्वाइन नहीं किए, कोचिंग ज्वाइन नहीं किए, लेकिन हम टाइगर डिफेंस एकेडमी हजारीबाग में पढ़ाते हैं और वहीं ये भी कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ही गए थे, वहाँ से टेस्ट वगैरह सब टाइगर डिफेंस एकेडमी में ये दिए हैं। ठीक है, तो कोचिंग का नाम भी यहाँ आना चाहिए, ठीक, इसलिए हम सोचें। और देखिए इनका जो बोलें कि मैथ रीजनिंग इनका अच्छा था, हिंदी पे वर्क किए, जीके जीएस इनका वीक था। जीके जीएस में मुझे भी जहाँ तक लगा था कि इनको स्टैटिक थोड़ा सा ये पोर्शन बता दें, जो स्टैटिक चीज़ जो हमेशा पूछता है वो चीज़ हम गाइड करने का कोशिश किए थे। तो मतलब जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा वर्क ये नहीं करके गए थे। ये 3 पोर्शन आप 3 पोर्शन को कवर कीजिए, एक मैथ और रीजनिंग और हिंदी, ये तीनों पोर्शन पे मतलब फुल मार्क्स गेन किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत नहीं है। और ये जो बच जाता है जीके जीएस, तो जीके जीएस का कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्त, मैं भी जानता हूँ और आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो। बहुत ज़्यादा आप पढ़ोगे तब कहीं जाके उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, वो भी 12-15 क्वेश्चन जो कर लेगा 20 में, वो तो महान इंसान है। कहने का मतलब बहुत अच्छा उसका तैयारी रहा होगा उस ये में, तब वो कर पाएगा। ठीक, आप ये बताइए मैथ में कितना सही किए थे इस बार? हम 20 अटैम्प्ट किए थे, मैथ्स 25 में से 20 बनाए थे, जिसमें मेरा 18 सही हुआ, 2 गलती हुआ। और रीजनिंग 25 में 24 बनाए थे, जिसमें सिर्फ 1 ही गलती हुआ, 23 सही हुआ। और हिंदी में हम 25 में 25 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा 18 सही हुआ, उसी में मेरा नेगेटिव गया। और जीके जीएस 11 टेस्ट किए थे, जिसमें मेरा 7 सही हुआ। मेरा ज़्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम ज़्यादा जीके जीएस को उतना नेगेटिव पोर्शन में नहीं लिए। बाकी हिंदी थोड़ा हुआ क्योंकि उसमें हम ओवर कॉन्फिडेंस से मार दिए थे कि लग रहा था यही आंसर सही होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसलिए जो नहीं आए उसको ज़्यादा टच नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव से बहुत प्रॉब्लम, नॉर्मलाइज नहीं बढ़ता है। प्लस नेगेटिव मार्किंग अभी तो कट रहा है, एक तो जान रहे हैं 4 नंबर में 0.5 नंबर कटेगा, इसलिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव ज़्यादा नहीं लेना है। नेगेटिव इस वजह से नहीं लेना है, ये बोलें एक बात नोट किए होंगे इनका, हिंदी एक ऐसा पोर्शन है, हिंदी आपको लगेगा, आप हमेशा हिंदी पढ़ें, हिंदी आपको लगेगा कि ये चीज़ सही होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वर्तनी से आता है, समानार्थी शब्द से आता है। ये सब जो वर्ड है वो कहीं मिला जुला रहता है, समझ गए? आपको लगेगा कि ये चीज़ हम सही बना रहे हैं, लेकिन गड़बड़ है। इसलिए पढ़े रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, या फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे अटेम्प्ट लेना भी है, तो आप अगर 90% पॉजिटिव होंगे, 10% नेगेटिव होंगे, तब आप लेंगे। ठीक है, नहीं तो हिंदी में आप ज़्यादा नेगेटिव जा सकते हैं अगर यदि ये, और वो नेगेटिव आपका गिरा सकता है मार्क्स। ठीक, तो इस बात पे ध्यान रखेंगे। आप पोर्शन को डिसाइड कीजिए, किस हिसाब से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक, और ये उमेश कुमार से हम बात कराएं, इनका सिलेक्शन हो चुका है और ये अब जाएंगे, 16 तारीख के इनका ज्वाइनिंग है, ये इन्हीं का ज्वाइनिंग है। हम फिर से दिखाना चाहेंगे ज्वाइनिंग, मेरे दोस्त आप भी लो, और आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप इसके लिए सिर्फ मेहनत करें, काहे कि इसके लिए सिर्फ आप ही नहीं, आपका घर का हर एक व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बच्चा एक दिन ज्वाइनिंग के साथ आएगा और पूरा घर झूम उठेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशी है बात, ये बहुत बड़ी खुशी है एक छोटे परिवार के लिए, मिडिल फैमिली के लिए, जो हर किसी के दायरे में नहीं होता है। ठीक है, आप इसको ज़रूर लें, अगर वैकेंसी भी बहुत अच्छा है। तो और कुछ आप कहना चाहें अगर यदि हमारे व्यूअर को, जो इनसे कुछ सीख सके, जैसे अटेम्प्ट लेने का क्या तरीका, मैथ पहले बनाना चाहिए, हिंदी पहले बनाना चाहिए, रीजनिंग पहले बनाना चाहिए, या जीके जीएस पहले बनाना चाहिए, आप क्या किए थे? मेरा सबसे पहले कहना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है सबसे पहले आप उसको टच कीजिए, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको लास्ट में देखिए, क्योंकि उसमें क्या है कि गलत होने पे दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है कि ये क्वेश्चन नहीं बना, वो क्वेश्चन नहीं बना। इसलिए जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वही आप मेरा सबसे पहले रीजनिंग बनाए, उसके बाद मैथ बनाए, फिर हिंदी बनाए, लास्ट में हम जीके जीएस बनाए, जिसमें लास्ट मेरा टाइम कम होते होते 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी दिए। उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगा उससे मेरा ज़्यादा क्वेश्चन बन पाता है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक होता है, अगर टाइम बचा पाते हैं तो एक बार पूरा बना के फिर रिपीट कीजिए, ताकि जो छूटा हुआ क्वेश्चन लगे उसको फिर से बना लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, ये उमेश कुमार यादव से आप बात किए, और हम ये चाहेंगे कि आप सभी भी सिलेक्ट हों, और आप मेरे
चैनल पे इंटरव्यू दें या ना दें, लेकिन खुद में थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।